जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 4 पढ़ेंगे, प्रश्नावली 4.1, चैप्टर का नाम है द्विघा समीकरण। वीडियो में पढ़ेंगे हम पृष्ठ 1 का चौथा वाला, पांचवा, छठा, 3 सवाल आज की वीडियो पर सीखेंगे और डे चल रहा है 22वां। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 21 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करोगे, वहां से मैं लाइन टू लाइन वीडियो ओपन हो जाएंगी डे 1 से लेकर डे 21 तक, वहां से मेरी पूरी वीडियो को आप देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए, लास्ट वीडियो मैंने आपको सिखाया था प्रश्न फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला, तो वही इसी प्रकार करना है। क्या बोला है आपसे प्रश्न में? ये बोला है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो जांच करके बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है? ax2 प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है? 0। तो अपन को अपने पृष्ठ को हल करना है। पृष्ठ के हल करने पर अगर आपको x2 दिखाई दे जाती है लास्ट में, तो अपना द्विघात समीकरण है। अगर आपको x2 दिखाई नहीं देती तो अपना द्विघात समीकरण वो नहीं है। इतनी सी बात है। x2 दिखाई देगी पृष्ठ को हल करने पर लास्ट में, तो द्विघात समीकरण है। अगर x2 दिखाई नहीं देती तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। केवल इतनी सी बात है। तो अपन करते हैं अपने पृष्ठ को हल। ध्यान से आप देखना कौन सा वाला कर रहे हैं अपन। देखो, अपन कर रहे हैं प्रश्न पहले का चौथा वाला, तो अपन लिख लेंगे एक बार और। दिया है, क्या लिखेंगे अपन? दिया है। पृष्ठ के दे रखा है आपको x3 कोष्ठक में 2x प्लस का 1 बराबर x और x प्लस का 5। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो दे रखा था सेम मैंने वही का वही देख के लिखा। अब आप सभी को पता होगा बीच में किसी का साइन ना हो, कोष्ठक के बाहर किसका माना जाता है? इनटू का। यहां भी किसी का साइन ना किसका माना जाता है? इनटू का। आप सभी लोगों को पता होगा ये वाली बात। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखना स्टूडेंट। जो पहले x है ना, x का इंटू 2x प्लस 1 में करेंगे, फिर इसी प्रकार -3 का इंटू 2x प्लस 1 में करेंगे। कहने का मतलब यह है, पहले वाले x का इंटू बाद में भी करेंगे और दूसरे वाले -3 का इंटू बाद में करेंगे। यहां सेम वही x का इंटू x में करेंगे और x का इंटू 5 में करेंगे। तो प्रश्न को अपन करते हैं। देख कैसे करेंगे। पहले जो वाला x है तो पहले x का इंटू, कौन है? x है, तो पहले वाले x का इंटू पूरे कोष्ठक में करेंगे। x का इंटू पूरे कोष्ठक में करेंगे, कौन है? 2x प्लस का 1 है। अब माइनस का माइनस। अब 3 का इंटू बाद वाले कोष्ठक को दूसरी बार करेंगे। इसी पे का 3 है, 3 का इंटू भी किस में करेंगे अपन? 2x प्लस 1 में करेंगे। बराबर का बराबर। क्या करा आपने? पहले वाले x का इंटू बाद में करा और दूसरे वाले 3 का -3 का इंटू पर बाद में 2x प्लस 1 में करा। अब इसी प्रकार जो x है, x का भी इंटू पर किस में करेंगे? x प्लस 5 में करेंगे। अब इन कोष्ठक को आप खोल दोगे तो अब सभी को एक बात पता होगा कि अपन x का इंटू x में करते हैं, कितना आता है? x² आता है। क्यों आता है? इनकी घात कुछ ना हो समझने के लिए कितना मान लिया जाता है? 1। घातें आपस में क्या होती हैं? जुड़ती हैं। इसलिए x को तो x एक ही बार लिखा जाता है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। 1 प्लस से कितनी हो जाती हैं? 2 हो जाती हैं। इसलिए अपन x इंटू x कितना मानते हैं? x² मानते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब अपन पहले क्वेश्चन किए थे। आप कोष्ठक खोलोगे, x का इंटू 2x में करोगे तो 2 का 2 रहेगा। अभी सिखाया था मैंने x का इंटू x में करते हैं तो x इंटू x कितना होता है? x² प्लस का प्लस। अब x का इंटू आप 1 में करोगे तो x का इंटू आपको 1 में करना है तो x इंटू कितना होता है? x। अब कोष्ठक खोलोगे दोबारा, -3 का इंटू प्लस 2x में करना है। 1 मिनट, थोड़ी गर्मी लग रही। देखो आगे क्या करेंगे। अब 3 का इंटू 2x में करेंगे, इंटू करने माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 3 इंटू 2x कितना होता है? 6x होता है। अब -3 का इंटू प्लस 1 में करोगे, इंटू करने माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 3 इंटू 1 कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। बराबर का बराबर। इसी प्रकार x का इंटू दोनों में कर दोगे आप। x का इंटू x में करते हैं, x इंटू x क्या होता है? x² भी सिखाया था मैंने, प्लस का प्लस। x का इंटू 5 में करते हैं,
x इंटू 5 इतना होता है 5x होता है। वहां आगे देखो 2x² का 2x², ये दोनों x वाले कैसे हैं, सेम है, यहां भी x यहां भी x है, तो प्लस माइनस आसानी से आप कर सकते हो। जो सेम होता है चरराशि x सेम है तो x को प्लस माइनस आप कर सकते हो। यहां आगे कोई संख्या ना लिखी हो, कितने मानते हो समझने के लिए आप 1 माना जाता है। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस आप सभी लोगों को पता होगा, तो प्लस 1x में 6x घटाना है तो 6x माइनस 1x कितना होता है 5x होता है। प्लस का 1 बड़ा है कि माइनस का 6 बड़ा है, माइनस का 6 बड़ा है, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। एक को लिखा नहीं जाता, केवल समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है, इससे आप समझ सको, आप कभी एक को लिखना मत। माइनस का कौन चल रहा है 3, बराबर कौन है x² प्लस में कौन है 5x है। अब क्या करेंगे, ये तो सेम टू सेम लिखे रहेंगे, अब इस साइड वाले इस साइड ले आएंगे, प्लस वाला आ जाएगा माइनस में और माइनस वाला हो जाता है प्लस में, ये तो सेम टू सेम लिखा रहेगा। तो पीछे पर लिखते हैं कौन है 2x² माइनस 5x माइनस का 3, 2x² माइनस का 5x माइनस का 3। अब देखो बराबर के बाद आगे किसी का चिन्ह प्लस का मानते हैं, तो x² प्लस वाला इस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, x² प्लस वाला इस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और जो 5x अभी प्लस में है तो 5x प्लस वाला भी इस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और कौन चल रहा है अपने पास, बराबर, बराबर के बाद कोई संख्या कुछ बची ना हो, कितना मान लेते हैं 0। देखो a से लेकर z तक वर्णमाला होती ना, इनका कोई संख्या ना हो तो 1 मानते हैं, जब कुछ भी ना बचा हो, a से लेकर z तक वर्णमाला कुछ भी ना बचा हो तो 0 लिखा जाता, इतना ध्यान देना। संख्या इसके कुछ ना हो तो 1 मानते हैं, पर कुछ भी नहीं बचा हो तो 0 माना जाता है। लास्ट में कौन माना मैंने, 0 माना। अब देखो प्लस के 2x² है और माइनस का x², ये x की घात 2x की घात दोनों सेम है, इनको प्लस माइनस आप कर सकते हो। यहां कोई संख्या ना कितना मानते समझने के लिए 1, आप सभी लोगों को लिखना नहीं है, केवल समझने के लिए मैंने आपको लिखी है। प्लस का 2x² माइनस का 1x² है, 2 माइनस से कितना होता है 1x², तो प्लस का 2 बड़ा है तो प्लस चिन्ह तो आगे लगाते नहीं है, आपको पता है, एक को कभी लिखा नहीं जाता, एक को अपन हटा देते हैं, एक को हटा दिया मैंने। अब माइनस 5x माइनस 5x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, चिन्ह किसका आता है माइनस का, तो 5x और 5x कितने x हो जाते हैं 10x, लास्ट में कौन बचा माइनस का 3, बराबर कौन चल रहा है 0। इसका अंग प्रश्न आगे हल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्यों, jx की घात 2 है, jx की घात 1 है और ये केवल संख्या है। अब आपको ये देखना है लास्ट में, अगर आपको प्रश्न को हल करने का देखना है, अगर आपको x की घात 2 दिखती है तो द्विघात समीकरण है, अगर आपको x की घात 2 नहीं दिखती द्विघात समीकरण नहीं है। सर हमें x की घात 2 देखना है, तो हम यहाँ x की घात 2 दिखाई दे रही है, इसलिए कौन है द्विघात समीकरण है। अगर x की घात 2 नहीं होती द्विघात समीकरण अपन नहीं मानते, अभी x की घात 2 है इसलिए द्विघात समीकरण अपन मान रहा है, तो एक लाइन लिख देंगे अपन, यह ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है, के प्रकार का समीकरण है। फिर एक लास्ट में एक लाइन और आएगी, अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। अब आ जाए इसके 5 वाला पृष्ठ पर, तो 5 पृष्ठ है आपके पास 2x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 5, x माइनस 1, तो लिख देता हूं एक बार मैं, दिया है, कॉमा लगाया, जो तो सेम वही का लिख रहा हूं मैं, 2x माइनस का 1, x माइनस का 3 बराबर x प्लस का 5 और कौन चल रहा है x माइनस का 1। अब आप सभी को पता है बीच में कुछ ना क्या मान इनटू मानते हैं, आपको पता है बीच कुछ ना क्या हो इनटू मानते हैं, तो अब करना क्या है, सेम वही काम करना है, 2x का इनटू बाद में x माइनस 3 में, माइनस 1 का इनटू वो x माइनस 3 में, वही x का इनटू x माइनस 1 में और 5 का इनटू x माइनस 1 में, जो पिछला अपन ने काम किया था, तो वही काम करते हैं अपन। देखो 2x है
तो अपन 2x का इंटू किस में करेंगे, कोष्ठक में करेंगे। कोष्ठक में कौन है, x माइनस का 3। इसी प्रकार अब -1 का इंटू भी कोष्ठक में कर दोगे, -1 है तो वही -1 का भी इंटू किस में करेंगे अपन, वही x माइनस 3 में, बराबर का बराबर। यहां भी सेम वही काम, x का इंटू किस में करेंगे अपन, x माइनस 1 में, वही x का इंटू किस में करेंगे अपन, कोष्ठक में यानी x माइनस 1 में। अब वही +5 का इंटू दोबारा वही किस में करोगे, x माइनस 1 में, वही +5 का इंटू किस में करोगे आप, x माइनस 1 में। तो आपने क्या करा, सिंपल सी बात करी, 2x का इंटू कोष्ठक में करा, -1 का इंटू कोष्ठक में करा, x का इंटू कोष्ठक में करा, +5 का इंटू कोष्ठक में करा। इनके कोष्ठक आसानी से आप खोल दो। अब 2x का इंटू आप x में करते हो, 2 का 2। अभी से कहा था x का इंटू x में करने पर क्या आता है, x की घात 2 का आते आपस में क्या होती है, जुड़ती हैं। तो x इंटू एक्स क्या होता है, x², माइनस का माइनस। अब 2x का इंटू 3 में करोगे तो 2x का इंटू 3 में करते हो, 2 इंटू 3 कितना होता है, 6, और x का x। अब -1 का इंटू x में करते हो, इंटू 1 में माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 1 इंटू एक्स, 1 का इंटू किसी में करो हमेशा कितना आता है, वही आता है। 1 इंटू एक्स क्या होता है, x। अब -1 का इंटू -3 में करोगे, इंटू करने में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 1 इंटू 3 कितना होता है, 3 होता है, बराबर का बराबर। वही x का इंटू दोनों कोष्ठक में कर दो, x का इंटू x में अभी सिखाया था, x इंटू x क्या होता है, x इसका खाते आपस में जुड़ती हैं, माइनस का माइनस। x का इंटू 1 में करते हैं, x इंटू 1 कितना होता है, x, प्लस का प्लस। 5 का इंटू x में करते हैं, 5 इंटू x 5x, प्लस 5 का इंटू -1 में करते हैं, इंटू करने प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 5 इंटू कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। आगे देखो, 2x की घात 2, ये दोनों x वाले कैसे हैं, सेम है, तो ये प्लस वन आसानी से हो सकते हैं। आगे कोई संख्या न लिखा हो, कितना मानते हैं, 1। आप लोगों को लिखना है, बार बार एक ही बात में बोल रहा हूं कि आप लोगों को एक कभी लिखना नहीं है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, चिन्ह किसका आता है, माइनस का। 6x और 1x कितने होते हैं, 7x, प्लस में कौन चल रहा है, 3, बराबर कौन है, x²। ये दोनों x कैसे हैं, सेम, तो प्लस माइनस हो सकते हैं। फिर वही बात, आप सभी को एक लिखना नहीं है, केवल समझने के लिए मैंने एक लिखा है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 5x माइनस 4x, सॉरी 5x माइनस 1x कितना होता है, 4x। 5 बड़ा है कि 1 बड़ा है, सर 5 बड़ा है। चिन्ह किसका है, प्लस का। किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। माइनस का कौन चल रहा है, 5। अब ना ये प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है, तो अब क्या करोगे, इस साइड वाले इस साइड ले आओगे, तो प्लस वाला माइनस कर दोगे और माइनस वाला प्लस कर दोगे। क्या लिखोगे आप, 2x की घात 2 -7x प्लस का 3। आगे कुछ ना प्लस का मानते हैं, x का प्लस प्लस सर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 4x प्लस वाला सर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 5 माइनस वाला सर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। बराबर चल ही रहा है, कोई संख्या ना बची हो कितना मान लेंगे, 0। अब देखो, प्लस का 2x² है और माइनस का आगे कुछ ना 1 मान लेते हैं। प्लस का 2x² है, माइनस के 1x² है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1x²। तो प्लस का 2 बड़ा है कि माइनस के 1 बड़ा है, आप बोल दो प्लस का 2 बड़ा, प्लस चिन्ह आगे लगाते नहीं है। और आप सभी लोग को एक लिखना नहीं है, केवल एक समझाने के लिए होता है। एक को मैं हटा दूंगा, अब यहां से एक को हटा देंगे, हटा दो, चलो यहां से भी एक को हटा दो आपका मन रखने के लिए, ठीक है। माइनस का था ये, सभी एक्स को हटा देते हैं। एक को मैं हटाऊं चाहे नहीं हटाऊं, पर आप लोगों को कभी एक को लिखना नहीं, केवल मुझे समझने के लिए मैंने एक को लिखा था। अब माइनस का 7x है और माइनस का 4x है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। चिन्ह किसका आता है, माइनस का। 7x और 4x कितने x होते हैं, 11x होते हैं। अब प्लस का 3 है और प्लस का 5 है, तो +3 + 5 कितने होते हैं, 8 होते हैं। बराबर कौन चल रहा है, 0। इसका प्रश्न को बनाएंगे, हल नहीं कर सकते, क्यों, x की घात 2 है, x की घात 1 है और संख्या बराबर 0 है। अब आपको पहचानना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। x की घात 2 देखती द्विघात समीकरण है, नहीं देखती द्विघात समीकरण नहीं है। सर हमें x की घात 2 दिखाई दे रही है, इसलिए द्विघात समीकरण है, तो अपन लाइन लिख देंगे जो पिछली लाइन लिखी थी। लाइन में बार बार क्यों लिखवा रहा हूं, जिससे आप सभी लोगों को लाइन याद हो जाए। यह ax की घात 2 + bx + 0 के प्रकार का समीकरण है, के प्रकार का
समीकरण है। फिर लास्ट में लाइन लिख देंगे, अतः दिया हुआ समीकरण, अतः दिया हुआ समीकरण एक द्विघात समीकरण है। तो दिया हुआ समीकरण एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। लास्ट पृष्ठ और देख लो, छठा वाला देखो क्या बोला है, लिख देता हूं सेम टू सेम वही दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां अपने पास लग रहा है फॉर्मूले। तो सबसे पहले मैंने आपको 4.1 स्टार्ट कराई थी, उससे पहले 5 फॉर्मूले लिखवाए थे। तो 5 फॉर्मूले लिखवाए, उन्हीं फॉर्मूले का यहां यूज होगा। अब फॉर्मूला यहां कैसे लगेगा देखो, आप x में जगह 2 को माइनस कर सकते हो क्या? सर नहीं, हम x में 2 को कभी माइनस नहीं कर सकते। ऊपर कौन आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है। तो यह फॉर्मूला लगा सकते हैं माइनस का स्क्वायर वाला फॉर्मूला। यहां फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हो? माइनस का स्क्वायर वाला, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगा दोगे। तो साइड में शो कर देता हूं मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर माइनस कौन होता है? 2ab होता है। तो अब देखो, अब a का मान कौन बोल सकते हो आप? x बोल सकते हो। आप a का मान कौन बोल सकते हो? x बोल सकते हो। माइनस से माइनस क्या होगा? कैंसिल होगा। v का मान कौन बोल सकते हो आप? 2 बोल सकते हो। इसका स्क्वायर क्या हो जाता है? कैंसिल। इसलिए अब a का मान या x रखना सभी जगह, और v का मान कौन रखना? आप 2 रखना। तो प्रश्न को अपन आगे हल करते हैं। ये तो सेम टू सेम लिख रहा है, यहां तो कुछ हुआ ही नहीं है। जो यहां लिखा सेम टू सेम लिख दो। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का कौन चल रहा है अपने पास? 1 बराबर का बराबर। इस वाले सूत्र में आप a की जगह x रखोगे, v की जगह आप 2 रखोगे। तो अपन रखते हैं, a की जगह कौन था? x था। कितनी बार है? 2 बार है। प्लस का प्लस v है, तो b की जगह कौन है? 2 है। तो b की जगह कौन लिखोगे आप? 2 लिखोगे। कितनी बार लिखोगे? 2 बार लिखोगे। माइनस का 2 का 2, कुछ ना क्या मानते? इनटू a। तो ये कौन था आपके पास? x था। तो ये कौन लिखोगे आप? x। कुछ ना क्या मानते? इनटू v कौन था आपके पास? 2। तो b क्या कौन लिखोगे आप? 2 लिखोगे। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 चल ही रहा है बराबर, कोष्टक को खोल दो। x की घात 2 का मतलब कितना होता है? वो x की घात 2 होता है। प्लस का प्लस 2 का स्क्वायर, 2 को 2 बार लिखोगे। 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 होता है। माइनस का माइनस 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू एक्स कितना होता है? 4x होता है। आगे देखो, ना प्लस हो रहा ना है साइन माइनस हो रहा, तो आप क्या करोगे? प्लस वाला इस साइड लिया माइनस में, और माइनस वाला लिया इस साइड प्लस में। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। आगे किसी का चिन्ह किसका मानते हैं? प्लस का। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाला इस साइड किस में आ जाएगा? माइनस में। 4 अभी किस में? प्लस में। इस साइड किस में आ जाएगा? माइनस में। 4x अभी किस में? माइनस में। इस साइड किस में आ जाएगा? प्लस में। 4x बराबर का बराबर। कोई संख्या न बच कितना मान लेते हैं? 0। अब प्लस वाले एक्स स्क्वायर से माइनस वाला एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। प्लस का 3x और प्लस का 4x है, तो प्लस 3x प्लस 4x कितने होते हैं? 7x होते हैं। प्लस का 1 है, माइनस का 4 है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 4 माइनस 1 कितना होता है? 3। प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है? आप बोल दो माइनस बड़ा। चिन्ह किसका है? माइनस का। बराबर कौन चल रहा है? 0। इसका अंक प्रश्न आगे हल हो ही नहीं सकता। अब आपको ये देखना है x की घात 2 दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही। सर हमें कहीं प्रश्न में x की घात 2 लास्ट में नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए हमारा द्विघात समीकरण ये नहीं है। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे आप, यह है, थोड़ी लाइन चेंज होगी। यह है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का समीकरण नहीं है, कि प्रकार का समीकरण नहीं है। लास्ट में लाइन लिखोगे आप, अतः दिया हुआ समीकरण, अतः
दिया हुआ समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है, एक द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार अपने इस वीडियो को सीखा, यानी आज की वीडियो अपने सीखा फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला। लास्ट नाइट वाली वीडियो में सीखेंगे सेवंथ वाला, एट वाला। थैंक यू सो मच।